माय फ्रेंड्स। देखो यार, बोर्ड से एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10th का। मैथ्स का एग्ज़ाम है। मैथ्स के हमने काफ़ी सारी बातें कर ली है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए हैं। आप बहुत सारी जगह से पढ़ रहे होंगे, डिफरेंट मैराथन्स कर रहे होंगे और आपने बहुत सारी स्टडी कर ली है भाई। हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है जो काम का है आपके लिए। जैसे आपके पास आ गया 1/x प्लस 1/y इक्वल्स टू 7। ठीक है, फिर लिखा है 2/x प्लस 3/y इक्वल्स टू 17। इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हम इसके साथ में एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। जैसे 5/x प्लस वाई प्लस सॉरी माइनस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या था ना, ये भाई ये +1 इक्वल्स टू 0 था। मैंने इसे इधर भेज दिया और इजी कर लिया इसे। हमें इक्वल टू चाहिए होता था, इक्वल्स टू -1 कर दिया। दूसरा है आपका 15/x प्लस वाई प्लस 7/x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है भाई, 10 है भाई। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से क्या करना है भाई। मैं वो करवा रहा हूँ जो आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो देख लो। ये नहीं कि एक तरह के क्वेश्चन 5-6 बार कर ले, क्या करोगे उसका, अचार डालोगे। देखो भाई, इसको आपने सॉल्व करना है। किसी एक को सेम कर लो। मैंने इसे मल्टीप्लाई 3 कर लिया। इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 3 जा 21। अब सॉल्व कर लो, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम बन गया। 3 - 2 कितना होता है 1, 1/x। 21 - 17 कितना होता है 4। तो x कितना आ जाएगा भाई, क्रॉस नीचे आएगा, ये x ऊपर चला जाएगा, 1/4। x आ गया तो तुम x किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y निकाल लो, आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो बात को। किसी भी इक्वेशन में x पुट कर लो, जैसे मैंने पहले में किया। पहले क्या था तुम्हारा 1/x था पहले, तो 1/1/4 प्लस 1/y इक्वल टू कितना था यहाँ पे 7 था। 7 ऊपर गया तो हो जाएगा तुम्हारा, ये 4 ऊपर गया तो 4 हो जाएगा, प्लस 1/y इक्वल टू 3 इक्वल 7। इधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो कितना आएगा 3। तो y कितना आ जाएगा भाई 1/3। ये आपका आंसर, सॉरी। ठीक है ना, ये आपका आंसर। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। डन। पानी पीना बनता है ना भाई। पानी भी खत्म हो गया। देखो भाई इसको देखो, अगर हमें देखो ये प्लस है माइनस है तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। इसे मल्टीप्लाई कर लो 7 से, इसे 2 से, क्या होगा 7 5 35, 7 2 जा 14, ये आ जाएगा 7। इसे हटा दो, 2 से करोगे तो ये जाएगा 14, ये जाएगा 30, ये जाएगा 20। अब देखो प्लस माइनस क्या है, सेम सेम है, कैंसिल। प्लस करे ना हमने, सबको प्लस किया, इस वजह से हुआ। ये कितना जाएगा 65/x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये कितना जाएगा भाई 13। 13 से कट गया 5 दफ़े, तो x प्लस वाई कितना आ गया 5। x प्लस वाई 5 आ गया। x प्लस वाई 5 आया, जरा ध्यान से देखना। x प्लस वाई 5 आया। पहली इक्वेशन क्या थी मेरी, पहली इक्वेशन थी मेरी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन जो एक्चुअल में थी 5/x प्लस वाई माइनस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू हमारा -1। x प्लस वाई तो 5 है, तो यहाँ 5 रखोगे, 5 से 5 कैंसिल 1, ये उधर गया, तो -2/x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हुआ माइनस का 2, -2 से -2 कैंसिल 1 टाइम्स, तो x माइनस वाई कितना आ गया तुम्हारा 1। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करो, x और y निकाल लो। क्वेश्चन को यहीं पर सॉल्व कर लो फटाफट से, इतना ज़्यादा नहीं सोचना, ये 5 है। ठीक है भाई, इस तरह से ध्यान दो। अगर मान, देखो यार, देखो भाई, ये हमने लीनियर पे बात करी जो अच्छे क्वेश्चन है। अगर मान लो तुम्हारे पे ऐसी क्वेश्चन आ गया क्वाड्रेटिक पे, तो क्या करोगे। क्वाड्रेटिक पे आ गया, जैसे क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चन है अच्छा सा, मैं आपको बात करूँ इस पे, तो ये है x-1 x-2 प्लस x-3 x-4 इक्वल टू 3 होल्ड 1/3। पहले तो इसे इजी करो भाई, 3 होल्ड 1/3 मतलब 3 3 9 1 10, 10/3। एलसीएम लो भाई, इसमें क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर 2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -4x -2x माइनस का 6x प्लस का 8, ऊपर आ जाएगा कितना, क्रॉस भेजो इसको, ये क्या जाएगा x स्क्वायर -4x -x माइनस का 5x और प्लस का 4, प्लस फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर और 3 2 5 माइनस का 5x और प्लस का 6 इक्वल टू 10/3। क्या हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 10 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 10/3। देखो यार ऊपर से 2 कॉमन ले लो, ऊपर 2 कॉमन लिया तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 5। तो ये यहाँ जो 2 कॉमन है 2 से ही कट हो गया 5 दफे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 15 इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस का 40। इसे इजी करोगे तो इसको उधर भेजो, 2x स्क्वायर हो जाएगा इधर जाके, इसको भी उधर भेजोगे तो माइनस का 15x हो जाएगा, इसको भी इधर भेजोगे माइनस का 25 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गया भाई, 2x स्क्वायर है। तो इसे इजीली सॉल्व कर लो, 25 25 × 2 कितना 50, 50 चाहिए, 10 + 5 कितना होता है 15, 10 × 5 कितना होता है भाई। बस ऐसे सॉल्व होता है यार, बहुत इजी तरीके से सॉल्व होता है। आपने ज़्यादा फोकस ऐसे क्वेश्चन पर करना है जो चांस आने के हैं, जिनके आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट भाई ध्यान से देखो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अपने पास, भटकना नहीं है एग्जाम टाइम पर, ठीक है भाई। जितना भटकोगे उतना खराब हो जाएगा यार, ऐसा मत करना। जैसे अगर ऐसा बोलता है वो, अगर ऐसा बोलता है, ये जो पिछला क्वेश्चन था ना आपको जो मैंने कराया है, उसमें इतना बोला कि सॉल्व फॉर दी एक्स, तो आपने वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज नहीं करनी, बाबा जी का फॉर्मूला, डोंट यूज श्रीधर फॉर्मूला, ओनली सॉल्व द क्वेश्चन एंड स्प्लिट द मिडिल टर्म। बट अगर ऐसे क्वेश्चन में कहता है, एक क्वेश्चन और है आपके पास जो प्रीवियस ईयर में भी आया है और जो फ्यूचर ईयर क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है, सॉल्व फॉर एक्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। ये बन गया मान लो। अब भाई जरा समझना है, तो देखो भाई इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये पूरा पार्ट है ए, ये पूरा पार्ट है बी, ये पार्ट है आपका सी। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। तो बी स्क्वायर करो, बी का है बी है, बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर, यही तो बी है इतना पार्ट, इसका स्क्वायर चाहिए अंदर में, कितना आएगा ये, बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर ए सी, फिर 4ac चाहिए, 4ac 4 इंटू ए बी इंटू बी सी माइनस का है, देखो कितना बन जाएगा 4ab स्क्वायर सी, ठीक है। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ चिपकाते हैं। तो माइनस बी देखो इसको रखते हैं यहाँ पर, माइनस बी, बी कितना है माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 क्या है, बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर ए सी, और 4ac की वैल्यू है प्लस का 4a स्क्वायर अपॉन 2a, 2 इंटू ए बी, ईजी करेंगे इसे, कितना बनेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस माइनस, ये होगा भाई देखो जरा ध्यान से, ये सॉल्व होगा तो बन जाएगा 2b स्क्वायर ए सी, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 2 है, सेम टर्म है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर रूट के अंदर, इससे रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे तो सेम है 2a भी, तो क्या आएगा ऊपर पे आएगा तुम्हारा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर ए सी अपॉन 2ab, एक बार प्लस में लिखना एक बार माइनस में लिखना, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन भी काम का है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ये कहा था कि यूज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, यानी यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये मेंशन किया गया। देखो भाई एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं भाई, जरा ध्यान से समझना इसको, मिस्टेक मत करना भाई, ऐसी मिस्टेक्स मत करना। देखो इसने एक और क्वेश्चन कहा है कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जब ऐसा बोलेगा ना तो बी स्क्वायर माइनस 4 ये लगा देना भाई, जब ऐसा बोलता है, जब नहीं बोलता है मतलब जब नहीं बोल रहा तब क्या ही करोगे, तब कैसे करोगे, तब तो आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म ही लगाना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं, तब तो आपको लगाना ही पड़ेगा भाई, तब तुम क्या ही गेम खेलोगे। जैसे यार एक और क्वेश्चन कराऊँ मैं आपको, बाई यूजिंग फॉर्मूला का है इसमें ना,
सुनो ध्यान से, क्या कहा इसने, बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेंशन करा है इसने क्वेश्चन में। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, फ्यूचर ईयर के लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे परसों वाले एग्जाम के लिए। जैसे क्या है ना, देखो यार, समझना है पहले। एक्स स्क्वायर माइनस √3 + 1 एक्स प्लस √3, इसके आगे 1 है तो ये ए हो गया, ये पूरा पोर्शन बी हो गया जिसमें माइनस भी होगा, और ये सी हो गया। समझ रहे हैं, इसका यूज करोगे, ये भी काम का है आपके लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं इसमें भी आने के। ठीक है भाई, अगर मान लो ऐसा बन गया यार, इसको तो यूज कर सकते हो ना, फिर यूज करना फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। सबसे पहले क्या करना ना, b² निकालो अलग से सॉल्व करके, फिर 4ac निकालो, फिर यहाँ चिपकाना है, फिर आंसर करना। लेकिन ये आप कर सकते हो, मैं अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। उसे देखो, जैसे मान लो ऐसा है, x-1/x = 3, ये आ गया मान लो, क्या करोगे भाई, x स्क्वायर क्रॉस गया, -1 = 3, तो x² -1 = 3x, तो x² -3x -1 = 0। इसको तुम स्प्लिट करके दिखा दो, जो स्प्लिट द मिडिल टर्म होता है, होगा ही, कर भी नहीं सकते। बाबा जी का फॉर्मूला वही सामने वाला, b² क्या होता है, -b प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस √b², कितना है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, -4ac, 4 × 1 × 1 +4 हो जाएगा, अपॉन 2a, 2 × 1 2, तो कितना हो जाएगा भाई ये, -b 3 प्लस माइनस √13/3। इसके दो आंसर आएंगे, दो आंसर क्या जाएंगे इसके, एक आंसर आएगा इसका 3 प्लस √3/3, √13/3, एक आएगा 3 माइनस √13/3। बस हो गया भाई, क्लियरिटी आंसर, कुछ नहीं करना बस, ऐसे सॉल्व हो जाता। ठीक है भाई, तो ये भी ध्यान देना है भाई आपको, ऐसे क्वेश्चन में भी ध्यान देना है। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सिर्फ ना स्टैंडर्ड वालों के लिए बनेगा, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। बट इससे पहले मैं एक इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इजी टाइप जो बन सकता है, जो जो इजी टाइप का क्वेश्चन है, जो दोनों के लिए है, स्टैंडर्ड भी और आपका जो आपके बेसिक वाले होते हैं, दोनों के लिए है भाई। देखो भाई क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आया आपके उसमें एक कह रहा है, फॉर इक्वल रूट्स, कंडीशन होती है ना, आपने 3 कंडीशन पढ़ी होंगी, एक पढ़ी कि b² -4ac = 0, रियल एंड इक्वल रूट्स, b² -4ac > 0 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, b² -4ac < 0 अनरियल रूट्स के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए बात कर रहे हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए बात कर रहे हैं भाई। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जरा देखो है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, जो आ सकता है। अपन लोग बात नहीं करते इसके लिए जो प्रीवियस ईयर हो गया, अपन बात करते हैं फ्यूचर ईयर के लिए। जरा देखो कैसे कैसे कैसे, जरा समझो समझो समझो, इधर, इधर, चलो बोलो इधर, आगे आगे ध्यान दो, जरा देखो देखो देखो, क्या है क्वेश्चन, कहाँ गया, देखो अल्फा बताना है, कह रहा अल्फा -12 x² + 2 अल्फा -12 x + 12 = 0, +2 = 0, ये है फॉर रियल रूट्स। तो यार इसमें ये a हो गया, ये पूरा पोर्शन b हो गया, x के आगे जो लिखा है, x के आगे जो लिखा है सारा b, ये तो फिर c। तो क्या कंडीशन है, ये कंडीशन b², देखो क्या करो इसे, 2 अल्फा -24, ये है भाई b, अंदर मल्टीप्लाई, तो b² करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, -4ac, 4 × अल्फा -12 × 2 इक्वल्स टू क्या, 0। ध्यान से देखो, बन रहा है सॉल्व, 2 अल्फा -24, क्या हो रहा है भाई, होल स्क्वायर, ये इम्प्लाइज किया करो भाई। देखो भाई जरा समझना, शॉर्टकट कर रहा हूँ यहाँ पर, 4 तो ये जाएगा 2 अल्फा -24 = 0, 2 अल्फा -24, 2 अल्फा -24 कॉमन ले लो भाई, यहाँ पर बचा होगा 2 अल्फा -24 -4 = 0। ठीक है भाई, तो दो रूट बने इसके, 2 अल्फा -24 = 0, एक पार्ट तो ये बना, एक बना देखो ये हो जाएगा -28, 2 अल्फा -28 = 0, यहाँ से अल्फा आएगा 14, यहाँ से अल्फा आएगा 12, आ गया तुम्हारे आंसर दो।
ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये दोनों केस में बन सकता है, बेसिक में भी स्टैंडर्ड में भी, जरा ध्यान से करना है इसको भाई, मिस्टेक नहीं करना है इसमें। मैं बता रहा हूँ अभी, बाद में क्या ना बताया नहीं था मास्टर ने। ठीक है। चलो भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। इसे देखो भाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है जो मैं अगला करवा रहा हूँ। मतलब यार ऐसा है ना, तुमने इतना सारा पढ़ लिया है यार, कितना पढ़ा, तुम भी यार पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जो पढ़ा रहा हो पढ़ते जाओ, इंपॉर्टेंट चीजें देखो, खत्म करो ना, तुमने सब पढ़ा हुआ है। देखो भाई, जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है इफ 5 इज द रूट, इफ 5 इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 -5, सॉरी -5 रूट है इस इक्वेशन का, क्या है इक्वेशन, 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0, कह रहा है इसका रूट है। ठीक है, रूट है, अगर रूट है तो यहाँ पर एक्स की, ये एक्स दिया है, मतलब समझ जाओ कि ये एक्स है, यहाँ चिपका दो, 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 -15 इक्वल टू 0, तो जाकर कितना, 25 50 -5p -15 इक्वल टू 0, तो 35 -5p इक्वल टू माइनस का 35, माइनस माइनस कैंसिल, p कितना आ गया तुम्हारा 7। ठीक है भाई, क्लियर। अब क्या कह रहा है, देन देयर इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो ये है, प्लस के इक्वल टू 0। अब ये कहा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो दी हुई है, समझ रहे हो, ध्यान से देख लो तुम लोग भी, तुम्हारा भी कल एग्जाम है, तुम लोग भी देख लो, है ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो अब देखो, अब इसमें कह रहा है कि के की वैल्यू बताओ, इसके लिए कह रहा है फॉर इक्वल रूट्स, बात करते हैं, पी की जगह 7 रखो, 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² 7x, पी यहाँ पर 7 था ना, ये यहाँ चिपका है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस के इक्वल 0, सॉरी। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या, b² -4ac इक्वल 0, तो लगा दो यहाँ पे। देखो भाई, b² 7, b क्या है 7 है, x के आगे जो होता है 49 -4 × 7 × k इक्वल 0, तो -49 नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा 14, के इक्वल टू, ये इधर गया माइनस का 49, इससे इसका कट गया, तो के इक्वल कितना है 49/14। ठीक है भाई, 7 से 7, 7 से 2, 7/2 आंसर। समझ रहे बात को, वेरी इजी यार, कुछ थोड़ी है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, वेरी इजी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है भाई, इससे इजी क्या हो सकता है, इससे इजी कुछ बन ही नहीं सकता। देखो भाई, समझ आ गया होगा तुम्हें, रिपीट करना ना, इसे 2 3 बार रिपीट करना, ऐसे थोड़ी कि तुम एक बार देख लो कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, आपको रिपीट करना पड़ेगा, जितना आप रिपीट करोगे वीडियो को उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आपके उसमें कुछ और क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। अब क्या हुआ, मास्टर कह रहा है कि इस बार इक्वल रूट्स के लिए नहीं आएगा, इस बार आएगा रियल रूट्स के लिए, ये आपको कह दिया मास्टर ने। अब मास्टर की बात को अपने ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है। तो रियल रूट्स के लिए क्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, अब मास्टर की बातों को सुनने ना भाई, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन ऐसे सेट नहीं किए जाते भाई, पूरी मेहनत लगती है, जगह जगह से निकालने पड़ते हैं क्वेश्चन, देखने पड़ते हैं बुक्स में क्या हो सकता है। देखो इक्वल रूट्स के लिए नहीं कह रहा है, और रियल रूट्स, रियल रूट का है बस उसने, तो b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज द कंडीशन, रिमाइंड इट। कभी कभी ना बुक में आपको ये भी लिखा होगा भाई, डी दिस वन, यही डिस्क्रिमिनेंट है, पता चला उसने किसी क्वेश्चन में कहा, एमसीक्यू में बोल दिया कि इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालो, अगर वो कह रहा है भाई डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ध्यान से सुन लो आएगा MCQ, तो तुम डी निकालेगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या करेगा बाबा, ये करेगा बाबा, चाहे वो स्टैंडर्ड वाले हो, चाहे वो बेसिक वाले, नॉर्मल वाले बच्चे हो, छोटे मोटे बच्चे, है ना, डी ऐसे निकलेगा। बट कंडीशन अभी ये है, रियल रूट्स वाली, लगाते हैं भाई, b², b कितना है 6, -6 का स्क्वायर प्लस का 36, 4 × k इंटू -2 ग्रेटर देन इक्वल 0, 36 -8k प्लस 8k ग्रेटर देन इक्वल 0, 8k ये इधर आएगा माइनस का 36, तो k ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 36 अपॉन
8, 4 से कटेगा माइनस का 9/2, तो k क्या आएगा, -9/2 से बड़ा होगा, ये आएगा। ठीक है, ध्यान देना इसको। तो तुम्हारे सामने मास्टर एक और इसी का टाइप लेके आया है, इसी की तरह का क्वेश्चन है, ये आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर रियल रूट्स। रियल रूट्स की बात कर रहा है भाई, क्या कह रहा है, रियल रूट्स की बात कर रहा है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड वालों के लिए ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड वाले ज़रा ध्यान से देखें। एक्स स्क्वायर, ध्यान आगे बेटा, ध्यान आगे, कहाँ आगे भी, ठीक है ना। तो देखो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2p इक्वल टू 0। देखो यार, कल सुबह की क्लास ना मिस मत करना। कल सुबह जो क्लास होगी वो पैटर्न से क्लास होगी, यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ क्लास होगी 2-4। कल मॉर्निंग 8:30 पर। देखो भाई, हमको इसने कहा है भाई, इसमें p की वैल्यू फाइंड करने को। तो आपको पता है कि यार d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यहाँ भी होगा, दोनों केस में होगा। लगाओ, b कितना है भाई, हमें चाहिए ना b² - 4ac, b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b x के आगे वाला, ये c, इसके आगे 1a, तो b², 2p का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ करो, b -8 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू 1 इंटू 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लगाओ भाई, 4p² माइनस कितना होगा, 16, 24, 25 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 64 -8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -8p ग्रेटर देन इक्वल टू -64। ध्यान से देखना, ध्यान से, ये तुम्हारे फर्रे हो जाएगी वहाँ पे। देखो इसे, 4p² ग्रेटर देन इक्वल टू 256, कट करो इसे, 64, तो p², यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, क्योंकि स्क्वायर तो यहाँ रूट हो जाएगा, रूट होगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ देखो भाई, जब कभी भी आपका जब कभी भी आपका दोनों जगह माइनस होता है, ये जो एल्जेब्रिक टर्म है इसका आगे माइनस होता है, तो यहाँ माइनस ऐसे नहीं डालते, कट कर देंगे, इट्स नॉट इक्वल टू, इट्स इनइक्वलिटी। तो क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा भाई, ये हो जाएगा प्लस का 8p, यहाँ हो जाएगा 64। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी बदल जाती है, ऐसे हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 से कट जाएगा 8 टाइम्स, तो p लेस देन इक्वल टू 8। तो भाई जरा ध्यान से सुनना, ये जो पोर्शन है ना, यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, देखो, लेकिन यहाँ पर एक जगह ऐसा है, एक जगह ऐसा, तो इनको हटा दो, इनकी जरूरत नहीं। ऐसे तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। p 8 से ग्रेटर है, p 8 से लेसर है, तो कौन सा नंबर आया, कुछ भी नहीं, बट इक्वल टू वाला p हो जाएगा 8, आंसर p हो जाएगा 8। सो 8 इज द आंसर। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, सुपर इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो ना, यहाँ कह रहा है कि p 8 से बड़ा है, यहाँ कह रहा है p 8 से छोटा है, कैसे हो जाएगा, 8 से बड़ा 8 से छोटा, बीच का नंबर थोड़ी होगा। ध्यान से समझ रहे हो भाई, इसे भी फोकस करो। एक और इम्पोर्टेंट, देखो वहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट काम किया था, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, ध्यान से देख लो, मजाक मत लेना, तुम्हारे लग जाएंगे अदरवाइज एग्जाम में। ध्यान से देखो, जैसे क्वेश्चन है, आपको एस एन दिया है भाई, 3n² - n, ठीक है भाई, आपको इसमें निकालना है कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म, एन टर्म, जो पूछा वो निकाल लो, कैसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे देगा, और बताऊंगा अभी कैसे देगा। तो क्या करोगे, एक फॉर्मूला होता है an = एन टर्म Sn - Sn - 1, ठीक। तो देखो an = Sn कितना है भाई, Sn ही है 3n² - ये Sn है जो गिवन है, माइनस Sn - 1, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर n - 1 रखो, 3n - 1 का होल स्क्वायर माइनस n की जगह पर n - 1, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर n - 1 रखने का, समझ लो चुलबुलो, मेरे प्यारे चुलबुलो, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर n - 1 चिपका देना, Sn - 1, ध्यान से ब्रैकेट भी लगाओ,
सिक्योरिटी बहुत चाहिए, कवर चाहिए होता है भाई, छाता अम्ब्रेला समझते हो ना, बिना अम्ब्रेला का काम ना होएगा। 3 n² + 1 - 2n -n + 1 -3n² और -3 प्लस का 6n -n + 1 कैंसिल। ठीक है, ये क्या हो, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा -n कितना, -2n + 6n -2, ये जगह तुम्हारा 4n - 2, ये आया भाई तुम्हारा ए। इसे कहते हैं nth टर्म। nth टर्म ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट, अगर पूछ रहा फर्स्ट टर्म तो a1, n की जगह 1 चिपका दो, 4 × 1 - 2, 4 2 आ गया। कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो a2 भी निकालो भाई, कॉमन डिफरेंस के लिए 2 चिपकाओ, 4 × 2 - 2 8 6। अब तुम्हें डी निकालना है तो क्या करो, a2 - a1, 6 - 2 4 आंसर, ये होता है। वेरी इजी यार, ध्यान से करना है इसको, आ सकता है स्टैंडर्ड वालों, हल्के में मत लेना, दिक्कत आ जाएगी, समझ रहे हो। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं पिछले 4 5 वीडियो में ना, उनको देखो यार, पिछली 4 5 वीडियो देखो, तुम्हें बहुत फायदा होगा, मेरी बात मानो। क्यों हल्के में ले रहे हो हर चीज़ को, थोड़ी तो बात मान लिया करो। क्या लंबी लंबी मैराथन में लगे रहते हो यार, कुछ मिलता है क्या उनसे, खाली सर दर्द। एक क्वेश्चन को 10 बार करवा के थोड़ी हो जाता है आंसर, क्या यार, बच्चों का भी पागल बनाते हैं। देखो भाई, अब भाई इसके बाद होली मनाओ आराम से, मजे करो। अपन लोग होली गाते थे यहाँ तक छोटे थे, है ना। बट कहाँ से होली जिंदगी होली बन गई भाई, तुम पढ़ लो जरा, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। एक और दिया है भाई इस टाइप का ना, एक और क्वेश्चन कर लो यार, ऐसा नहीं दिया है भाई तुम्हें, 5n² / 2 + 3n/2, ठीक है भाई। तो तुम क्या करो, इसमें SN - 1 निकालो भाई, शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं, सीधे सीधे, भाई क्या मत लेना मेरे को। 2 कॉमन लो भाई पहले तो, /2 कर लिया, अब क्या हो जाएगा 5, n की जगह पे n - 1 निकालो, +3 n - 1, ठीक है भाई, 1/2 5, यहाँ चिपकाओ भाई, n² + 1 - 2n, 1/2 5n² -5 + 5 - 10n + 3n - 3, ये हुआ भाई तुम्हारा। अब तुम्हें an निकालना है मान लो, तो क्या होता है Sn - Sn - 1, तो Sn में भी देखो 1/2 बाहर निकाल लो, 1/2 बाहर कर दो। अब क्या लिखा है उसमें, 5n² + का 3n, यहाँ लिखा है ना 1/2 बाहर आ गया ना, देखो सब जगह 1/2 है, बाहर करो उसको। तो क्या बीच में माइनस है, देखो माइनस 5n² माइनस का 5, सब जगह माइनस हो जाएगा, बीच में माइनस के, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, -2। अब उसने कहा ना 25वां टर्म बताओ, 25th टर्म, ये तो आपका an हो गया भाई, nth टर्म। 25वें टर्म के लिए n की जगह 25 रख दो, n = 25, 250, 248, 124 आंसर, n 25 रख देना, सॉल्व कर लेना भाई, आंसर आ जाएगा। ये इजी, बहुत ही easy। ये आया तुम्हारे बोर्ड से, ये आया हुआ है, इट्स नॉट FYQ, इट्स नॉट फकी क्वेश्चन, इट्स अ PYQ। अरे अब क्या पता आ जाए भाई, कुछ बातें कर लेते तुम लोगों से यार, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, भरोसा है मुझे आप लोगों पर, जिन लोगों ने पढ़ लिया उनका बहुत अच्छा है भाई, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, पेपर इजी आएगा। मैंने आज 12th का पेपर देखा, बहुत इजी पेपर आया था यार, तुम्हारा भी बहुत इजी आएगा। उनको भी ऐसे ही मिले थे 8 10 दिन मिले थे, उनको भी 8 10 दिन मिले हैं, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा है, और तुम्हारे मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, जिनने अच्छे से पहले थोड़ा देखा हुआ है ना, मैंने उनको भी एक गेस किया, 12th वाले में जिनने पहले पढ़ा हुआ था ना, उनका पेपर बहुत अच्छा गया है, अप्रोक्सीमेटली मतलब 780 का होता है उनका भी, तो मैक्सिमम बच्चे कह रहे 55 प्लस तक आ जाएंगे। तो यार तुम्हारे भी आ जाएंगे भाई, ब्लेसिंग है हमारी, तुम अच्छे से करना, एक बार देख लेना इन चीज़ों को ना, काम की चीज़ें, लास्ट टाइम तो उन्हें भी बोला, तुम लोग देख लेना, ठीक है भाई, अच्छे से। चलो थोड़ा आगे बात करते हैं। अरे यार, ये लास्ट के 10 दिनों में इतना पढ़ा पड़ा, गला खराब हो गया।
कल से रेस्ट होगा क्योंकि नेक्स्ट बैच तो कुछ समय के बाद ही स्टार्ट होगा। देखो भाई नेक्स्ट, बस चूज कर रहे हैं क्वेश्चन। एक वीडियो बनाई मैंने इंपॉर्टेंट की, सर्कल्स में एनसीईआरटी से ही प्रूविंग आएगी, उस चैप्टर उसको देख लेना, एनसीईआरटी वाला प्रूविंग जितनी भी सारी आएगा उसमें से, छोड़ के मत जाना। जो छोड़ के जाएगा वो पेपर में वही आएगा, जो बोला है मैंने वो नहीं किया। ठीक है भाई। देखो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हमारे पास करने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसे यार एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। स्टैंडर्ड वालों के लिए है, ओनली ओनली फॉर स्टैंडर्ड वाले ये क्वेश्चन। अब हम पे कुछ सारे स्टूडेंट स्टैंडर्ड वाले थे तो हम क्या करें, बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं हमारे पास स्टैंडर्ड वाले इस बार भी। देखो यार क्या कह रहा है, एक एपी है, एपी का जो पीएथ टर्म है, पीएथ टर्म है एपी का, वो क्यू है, और क्यूएथ टर्म एपी का पी है। क्या बात है भाई। तो हमें एनएथ टर्म बताना है और प्रूफ करना है, एनएथ टर्म बताना है हमें पी प्लस क्यू माइनस। क्या बात है, अल्टीमेट भाई अल्टीमेट है तेरी, मजा आ गया। ओहो, दिल खुश कर दिया इसने। देखो भाई पी एट टर्म लिखेंगे हम, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ये क्यू है, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू पी है भाई। सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है भाई, अंदर मल्टीप्लाई चल रहा है भाई, ये ए है ये क्यू है भाई। दोनों को सॉल्व कर लो भाई, इक्वेशन वन इक्वेशन टू। ठीक है भाई, लगाओ सॉल्व करो। क्या सॉल्व करो भाई, देखो भाई ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू क्यू, ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू पी, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल ये कैंसिल, पी माइनस क्यू, ये पी माइनस क्यू है, क्यू माइनस पी है, कैंसिल होगा तो माइनस वन टाइम, तो डी कितना आ गया माइनस वन। डी को यहाँ चिपका दो, यहाँ चिपकाओगे तो क्या होगा देखो, यहाँ चिपका दो, कहीं भी चिपका दो यार तुम्हारी मर्जी, चिपकाओ उसे बस। ए प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल्स टू क्यू, ए माइनस पी प्लस वन इक्वल्स टू क्यू, है जी। हाँ जी, ठीक है जी। तो ए कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा क्यू प्लस पी माइनस वन, ए आ गया। तुम्हें बताना है एन एट टर्म, एन एट टर्म ये है, एन एट टर्म होता क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये प्रूव करना है। ए की जगह में चिपकाओ ये क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस एन माइनस वन, डी है माइनस वन इक्वल्स टू, बताना है प्रूव करके, तो देखते हैं। अंदर मल्टीप्लाई माइनस एन प्लस वन, तो ये कैंसिल हुआ, आ गया हो गया पी प्लस क्यू माइनस एन। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, बट केवल केवल स्टैंडर्ड वालों के लिए हैं, जो भी स्टैंडर्ड वाले हैं ना, स्टैंडर्ड वाले ध्यान से इन क्वेश्चनों को कर लें, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। ठीक है भाई, कर लेना यार। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन कर लिया करो। चलो भाई एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो काम काम के हैं, फिर मैं कल से भी तो एक क्लास करूँगा भाई, है ना। तुम लोग ध्यान दो ना, क्या पता तुम्हारे काम आ जाए, है ना। कल मैच भी है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फाइनल, थोड़ा सा उनके लिए भी ब्लेसिंग्स करो, इंडिया जीत जाए चैंपियंस ट्रॉफी। जो हमारे मिलेनियल्स हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली, इनको जाते जाते एक गिफ्ट मिलना चाहिए भाई, अभी रिटायरमेंट होने वाले हैं, है ना। तो यार देखो सारे काम अच्छे होंगे भाई। देखो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है भाई तुम्हारे लिए, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन कुछ यूँ है भाई, फाइंड द फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। आवाज चलेगी क्या, साउंड क्लियर नहीं आ रही, क्या दिक्कत हो रही।
सेट करो उसी तरीके से, एक बार लैपटॉप में तो चेक करो। ठीक आ रही है, ठीक। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड इसके लिए फॉर्मूला होता है भाई, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये फ्रॉम द एंड के लिए है। तो 10, 7, 4 डॉट 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 -62। तो एंड से पहले एल क्या है, लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म इसे कहते हैं -62 माइनस 11th का है n-1, डी कितना है भाई माइनस का 3, -62 माइनस 10 -3 -62, पहले ही सॉल्व होगा भाई, -30 + 30 कितना है, माइनस का 32 आंसर। क्लियर भाई, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, एपी फ्रॉम द एंड, एपी फ्रॉम द एंड, ये होगा फॉर्मूला, देख लो, देख लो, ठीक है भाई। ओके, आगे और क्या बन सकता है भाई तुम्हारे इसमें, और क्या बन सकता है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, है ना भाई। तो मैं कुछ बातें कर लेता हूँ यार तुम लोगों से, बाकी तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। देखो, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका ये होगा, सबसे पहले एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू के बाद होगा तुम्हारा बड़े क्वेश्चन, जो आता है वो करो, जो आता है, सेक्शन लिखो आंसर करो, सेक्शन लिखो आंसर करो, क्वेश्चन छोड़ो मत। क्वेश्चन में गिवन लिखो, टू प्रूव लिखो, अगर प्रूविंग आ गया तो, टू गिवन है तो गिवन लिखो, टू शो करना टू शो लिखो, उसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। और नीट एंड क्लीन राइटिंग, हैंड राइटिंग करो, उससे भी मार्क्स मिलते हैं। आपका इंप्रेशन है यार उसमें, क्या कर रहे हो तुम, समझ रहे हो, तो इस चीज़ पे ध्यान दो। अगली बात ये है कि यार फॉर्मूले सारे याद कर लो, और थ्योरम्स देख लो, डेरिवेशन मतलब प्रूविंग्स देख लो, है ना, उन सारी चीज़ों को तरीके से देख लो। ये सारा तुमने कर लिया है, तो एक बार रिव्यू मारो जो आपने किया हुआ है अभी तक, उसको अच्छे से देखो, मार्क्स आपके सबके अच्छे आएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और कल मिलते हैं एक बार फिर से, है ना। इसको एक बार रिवाइज मार लो जो मैंने पढ़ाया है आपको, प्रूविंग्स मैंने आपको बताई भी, सर्कल्स के लिए करो, और ट्राइंगल में कर लो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी देख लेना भाई, और सर्कल्स में आएंगी, सर्कल्स में तो आनी है, सेट है, वहाँ से तो बनेगा ही बनेगा भाई। और जो एनसीईआरटी है ना उसको फोकस करना है, एनसीईआरटी इज़ द बाइबल, एनसीईआरटी इज़ एवरीथिंग एग्जाम के लिए, उस पर फोकस करो, कर लो उस पर फोकस, सरफेस एरिया वहीं से, सर्कल्स वहीं से, ट्राइंगल्स वहीं से, आना ही आना है। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं आपसे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।